वेलकम माय फ्रेंड्स। देखिए आज हम बात करेंगे कि इसका बिहार का, और देखिए बिहार में क्या इम्पोर्टेंस है और पहले से क्या इम्पोर्टेंस था, इसके बारे में मतलब आपको बताएंगे। अन्य जो राज्य बिहार के बारे में सोचते हैं क्या नहीं है, वो आज हम आपको बताते हैं। बिहार की कुछ जानकारी जो आप समझ सकते हैं, वैसे तो बहुत सारा है। देखिए पहला, बिहार पहला एक राज्य था जो पूरे दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र राज्य था। मतलब राज्य नहीं था, पहला गणतंत्र, मतलब इसका एक एरिया था वो था। उसका नाम था वैशाली, जिसका राजधानी हुआ करता था लिच्छवी। लिच्छवी ऐसा था जो पहला गणतंत्र होने वाला पूरा विश्व का जगह था। समझ में आ गया लिच्छवी। जब आप 16 महाजनपद को इतिहास में पढ़िएगा, उसी में से एक था आपका लिच्छवी जी, जो वैशाली का राजधानी था। वो पहला गणतंत्र होने वाला था। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो पूरे, मतलब देखिएगा कि बिहार में हमारा क्या हुआ कि बिहार में ही पहले व्यक्ति हुए आर्यभट्ट। कौन हुए? आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट एक तरह का, उनको आप साइंटिस्ट बोल सकते हैं, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। आर्यभट्ट का मतलब आप उनके बारे में इंटरेस्टिंग बात क्या जान सकते हैं? तो आर्यभट्ट के साथ ये था कि आर्यभट्ट ने ही सबसे प्रथम जीरो का खोज किया था। देखिएगा किसी संख्या के आगे अगर जीरो लगा देते हैं, उसका वैल्यू कितना गुना बढ़ जाता है। अगर उस जीरो के पीछे लगा देते हैं तो उसका वैल्यू कुछ नहीं रहता है। वही जीरो का है। जीरो, देखिएगा जीरो का खोज करने वाला कौन हुए? आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट के बारे में आप एक और इंटरेस्टिंग बात जानिए। आर्यभट्ट ही पहले व्यक्ति थे जो दुनिया में सबसे पहले बिना टेक्नोलॉजी के ये बताए थे कि हमारा जो पृथ्वी है वो गोल है। क्या है? गोल। और पृथ्वी गोल है, और पृथ्वी गोल होने के कारण यह अपने धुरी पर घूमता है, और घूमने की वजह से हमारे पृथ्वी पर क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। इस बात को साबित करने वाले सबसे पहले अगर व्यक्ति थे तो आर्यभट्ट है। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट बात करते हैं अगर बिहार के बारे में, तो देखिएगा बिहार से ही हमारे कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इतिहास में इन सब के बारे में आप जानिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे व्यक्ति थे जो बिहार का कोई ऐसा शासक या पूरे भारत का कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जो अखंड भारत पे शासन कर सके। और चंद्रगुप्त मौर्य एक बिहारी था, और बिहारी होने के कारण ये देखिएगा कि पूरे भारत पे शासन किया, अखंड भारत पे। उस समय में अगर आपको बता दें इनका एरिया, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उधर ईरान, उसके बाद इधर श्रीलंका वगैरह जितना भी क्षेत्र था, उस सब किनके अंदर में था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं हम बिहार के बारे में। तो बिहार से ही जन्मे थे कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे देश को पहला राष्ट्रपति मिला किसके रूप में? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब बाबू अमेरिका घूमने के लिए गए, तो अमेरिका घूमने जब गए तो अमेरिका के इतिहास को जब ये स्टडी कर रहे थे, तो उसके एक वर्ड में प्रॉब्लम था। समझे नहीं समझे? ट्रांसलेशन में थोड़ा दिक्कत था उसमें। मतलब वहां पे बोले कि ये देखिए आपका वर्ड गलत है। तो बिहारी एक था जो उनके वर्ड में क्या निकाल दिया? कमी निकाल दिया। और देखिए कभी कभी नेक्स्ट बात करते हैं हम किसका? तो देखिए बिहार में और क्या था। बिहार में अगर बात करते हैं तो देखिए बिहार का एक सबसे गर्वान्वित बात वर्तमान समय का ये है कि बिहार में के ही बंदे सबसे ज्यादा यूपीएससी में क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि बिहार में अभी वर्तमान समय में अगर डाटा निकाल के देखिएगा तो टोटल आईएएस ऑफिसर का संख्या 4926, करीब करीब 5000 के करीब है, जिसमें से 200 प्लस के करीब बिहार से ही आईएएस ऑफिसर है। और वर्तमान समय में आपको एक और बात पता होना चाहिए कि देखिएगा 2020 के रैंक 1 पर आने वाले हमारे बिहार के ही बंदे हैं, वो शुभम कुमार है। और देखिए आप सभी स्टूडेंटों से है कि ना तकलीफ ना संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में। ना तकलीफ ना संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में। अच्छे अच्छे तूफान समझाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अच्छा लगता है तो आप क्या कीजिएगा कि दो काम कीजिएगा, बस एक कमेंट और एक शेयर। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।